एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे जनरल प्रोविजंस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था एक्सपोर्ट लाइसेंस क्या होता है, किस तरीके से हम एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और टाइप ऑफ एक्सपोर्ट लाइसेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल प्रोविजंस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स आर फ्री अनलेस रेगुलेटेड। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं अनलेस रेगुलेटेड, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट शैल बी फ्री कॉन्सेप्ट इन केस दे आर रिलेटेड by the provisions of the policies or any other laws for the time being in forces। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होते हैं वो फ्री होते हैं जब तक उनके ऊपर कोई भी प्रोविजंस पॉलिसीज नहीं इम्प्लीमेंट की जाती। लॉ बिगेन्स इन द फोर्सेस, जब तक जो लॉ है वो फोर्सेस के अंदर नहीं आता है, काम के अंदर नहीं आता है। लॉज आर टू बी कॉम्प्लिकेटेड। लॉज जो हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। एवरी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट शैल कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड Development and Regulation Act 1992, the rules and orders made there under the provisions of the policies and the terms and condition of any license, certificate, permissions granted to him, as well as provisions of any other laws for the time begins in the forces। लॉज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। देखो, हम सबको दिक्कत आती है बहुत से लॉज को पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारी जो ये यूनिट है इसके अंदर स्टार्टिंग में ही बोला गया है कि बहुत से लॉ हैं, है ना। हम देख रहे हैं भाई इंपोर्ट के लिए क्या चीज़ चाहिए, एक्सपोर्ट के लिए क्या चीज़ चाहिए। तो इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है। अब अगर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात आए तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैंने पूरे जो आपका पेपर में आते ही आते हैं, और वो अगर आप कर लोगे तो आप अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। वो चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के अंदर। तो लॉज कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कंप्लाई होते हैं जब उनके ऊपर प्रोविजंस लग जाते हैं। फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992, रूल्स ऑर्डर्स जब लग जाते हैं ना तो उनकी कंडीशंस, उनके सर्टिफिकेट बनाना, उनके परमिशन लेना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं। Procedure: the DGFT specific the procedures that has to be followed by the export and imports or by any other authorities to follow any other procedure which are laid down in any act, handbooks etc। जो DGFT है वो स्पेसिफाई करती है उस प्रोसीजर को जो फॉलो किया जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर अथॉरिटीज़ के थ्रू। प्रोसीजर जो लेट डाउन द एक्ट, जो एक्ट को बताता है, हैंडबुक एक्सेट्रा, उन सब चीज़ों को बताने में हेल्प करता है कि क्या प्रोसीजर होगी, किस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी, कौन सी हैंडबुक्स की हमें ज़रूरत होगी, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, वो सब चीज़ें हमें बताता है। Exemptions: if due to any genuine reasons relaxations is needed in any procedures, the request can be made to the DGFT and who can pass orders on the same DGFT and relax certain procedures for public interest, as well as such request may be considered only after consulting advance license committees for the request in the respect of the provisions of the policies and procedure। भाई किसी चीज़ के अंदर छूट मिलना, भाई अगर आपको कोई जेन्युइन रीज़न आप उस चीज़ को नहीं फुलफिल कर पा रहे हो तो अगर आप परमिशन लेते हो DGFT से तो उस टाइम पे उसकी परमिशन के साथ उसको बता के उसको कंसर्न के साथ आप उसके अंदर आपको उस चीज़ के अंदर छूट मिल सकती है, नहीं तो आपको नहीं मिलेगी। Restrictions: principles: the DGFT or notification can enforce any decisions that is necessary for, किस चीज़ के लिए नेसेसरी रहेगा वो पब्लिक के मोरल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, लाइफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, नेशनल टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्कोलॉजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रेड्स, मटेरियल्स जो हमारे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रैफिक्स इन आर्म्स एंड इम्प्लीमेंट ऑफ वॉर्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। गुड्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड: any goods which are restricted can only be imported and exported if there is a license for some and a public notice has to be used as well on the this behalf। वही अगर हम किसी भी ऐसे गुड्स जो हैं जिनको रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है और उन गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना चाहते हैं तो उन गुड्स का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, और किस बिहाफ पे आप उन गुड्स को लेके आ रहे हो उस चीज़ की आपकी परमिशन होनी चाहिए।
जिसका नोटिस भी इशू होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन, देर आर द सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन विच हैव prevent well obtain a license of certificate. They includes the quantity descriptions and the value of goods, actual users condition, export obligations, the value adding to be achieved, the minimum export price। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टर्म्स कंडीशन होंगी भाई, क्वांटिटी कितनी है, क्या हमारे गुड्स हैं, एक्चुअल यूज़र उसका कौन है, कैंडिडेट आपका कौन है, एक्सपोर्ट ओब्लिगेशन है या नहीं है, मतलब वो चीज़ आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वैल्यू एडिशंस अचीव आपका हुआ है नहीं हुआ, एक्सपोर्ट का मिनिमम प्राइस आपका क्या है। नेक्स्ट है हमारा पेनल्टी। इफ ए लाइसेंस सर्टिफिकेट परमिशंस होल्डर्स वोलेट एनी कंडीशन ऑफ लाइसेंस सर्टिफिकेट परमिशन और फेल टू फुलफिल द एक्सपोर्ट ओब्लिगेशन, he shall be liable for actions in accordance with the act, the rules and orders made thereunder, the policies and any other law for the time being in the forces। लो सर्टिफिकेट लाइसेंस के अकॉर्डिंगली वो चीज़ नहीं हो रही है, मतलब आपके पास लाइसेंस नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं, परमिशन नहीं, तो आपको पेनल्टी चार्ज करनी पड़ेगी अगर रूल्स के अगेंस्ट आप कोई भी काम कर रहे हैं तो। परमिशन टू गेट लाइसेंस एक्सेट्रा, नो पर्सन मे क्लेम ए लाइसेंस सर्टिफिकेट permission as a right, and the directors generals of the foreign trade on licensing authority should have the powers to refuse to grant any renew or license certificate permissions in accordance with the provisions of the act of the rule made thereunder। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आप अगर किसी जनरल, मतलब कोई भी आप डायरेक्टर हैं, जनरल फॉरेन ट्रेड के डायरेक्टर या कुछ भी है, तो आप किसी को भी परमिशन दे देंगे, नहीं, आप ऐसे किसी भी इंसान को परमिशन नहीं दे सकते हो। उसके पास परमिशन होनी चाहिए, लाइसेंस होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डेंस में ही, उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली ही आप उसको परमिशन देंगे, लाइसेंस देंगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए गुड्स को। हमारा प्रिंसिपल है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बेसिस। न्यू और सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट, पार्ट्स एंड एसेसरीज एंड कंटेनर्स मीन्स फॉर पैकिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, जिप्स, फिक्सरी एंड डाई एंड models may be imported or exported without a license, certificate, permission on the executions of legal undertaking, bank guarantee, and with the custom authorities, provided that the items is freely exportable without any conditions, requirement, license, permission may required under ITC, C and CHS and Schedule 2। सेकंड जो हमारी कैपिटल गुड्स है, इक्विपमेंट्स है, कंपोनेंट्स हैं, एसेसरीज होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, वो गुड्स हमको उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिक्सरी कर सकते हैं, डाई कर सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है, लाइसेंस, एक्विट, परमिशन, लीगली अगर हम कोई काम करते हैं तो उसी चीज़ के अंदर हमें ज़रूरत होती है, लीगल हमें उसकी गारंटी चाहिए होती है। अगर हम कोई लीगली किसी चीज़ को बेच रहे हैं, अगर हम कोई सेकेंड हैंड चीज़ बेच रहे हैं, सेकेंड हैंड चीज़ को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करवा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें लाइसेंस परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, अगर वो शेड्यूल 2 के अंदर आती है तो। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल प्रोविजंस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया, वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे भी जाके उसको, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको सारी अपडेट्स वहाँ होती रहती हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको पूछना है, तो वो चीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।